हेलो यूट्यूब सर्फर्स, नॉलेज सीकर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं फिर से एक फाइनेंशियल लिटरेसी पे वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ इनएक्टिव, डॉर्मेंट, इनऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में। ये हम में से बहुत सारे लोगों की चिंता रहती है जिन्होंने बैंक में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खुलवाए हैं और काफ़ी दिन से वो उसमें ऑपरेट नहीं कर पाते हैं किसी कारण से। तो जब वो बैंक में ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, अचानक से उनके अकाउंट में कुछ पैसे आने वाले होते हैं या वो किसी को पैसे देने वाले होते हैं और वो बैंक जाते हैं, उनको पता चलता है कि अरे उनका अकाउंट तो डॉर्मेंट हो गया है, इनऑपरेटिव हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये चीज़ है क्या और कैसे हम अपने डॉर्मेंट अकाउंट को फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आइए कि ये डॉर्मेंट होता क्या है। इफ़ यू हैवंट यूज्ड योर सेविंग और करेंट अकाउंट फॉर एनी ट्रांजेक्शन्स फॉर ओवर 1 ईयर, द अकाउंट बिकम्स इनएक्टिव। 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप अपने अकाउंट में नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की बात है। 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन, तो लोग बोलते हैं कि नहीं भैया हमने तो, मेरा इंटरेस्ट क्रेडिट तो हो रहा है। तो नो ट्रांजैक्शन अदर देन बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन लाइक इंटरेस्ट, क्रेडिट, चार्जेस, डेबिट। बैंक जो इंटरेस्ट देती है या बैंक के द्वारा जो किया गया ट्रांजैक्शन, जैसे वो चार्ज डेबिट कर सकती है आपके एटीएम कार्ड से रिलेटेड या एसएमएस अलर्ट लिया हुआ है उससे रिलेटेड, इन चार्जेज और इंटरेस्ट के जो कि बैंक के द्वारा इंड्यूस किए गए हैं, आपके द्वारा इंड्यूस्ड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आपने कुछ पैसे जमा नहीं किए, आपने कुछ पैसे निकाले नहीं, ऐसा अगर आप 1 ईयर तक नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव होता है। और यही स्थिति अगर 2 साल तक बनी रहती है तो फिर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट हो जाता है। इफ़ द अकाउंट हैज़ बीन इनएक्टिव फॉर 2 ईयर्स, इनएक्टिव होने के बाद 2 साल तक अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव पोजीशन में ही रहता है तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, यू कैन नॉट ऑपरेट योर अकाउंट विदाउट रीएक्टिवेटिंग इट। आप बैंक जाएंगे, आपको किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, तो बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा। तो बैंक आपको बोलता है कि आप इसको फिर से रीएक्टिवेट कीजिए। प्रश्न उठता है कि बैंक ऐसा क्यों कर देती है, हमारे अकाउंट को डॉर्मेंट या इनएक्टिव या इनऑपरेटिव क्यों बना देती है? तो इसका उत्तर है टू सेव योर अकाउंट फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अगर आपका अकाउंट निष्क्रिय पड़ा हुआ है मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पड़े हैं और ये काफ़ी दिनों से ऑपरेटिव नहीं हो रहा है, तो बैंक के अंदर जो फ्रॉडुलेंट माइंड वाले लोग होते हैं, कुछ कर्मचारी भी हो सकते हैं या आउटसाइड के लोग भी हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल आपके जानने वाले लोग हैं, उनको पता चल जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं और आप उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। बैंक का कर्मचारी चाहे तो उसके पास आपके सिग्नेचर के नमूने हैं, वह उसको फॉर्जरी करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है और वो शो कर देगा कि आपने पैसे निकाले थे। तो ऐसे ही अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई जानने वाले हैं जिनको पता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इसका मिसयूज कर सकते हैं। तो ऐसे किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बैंक आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट बना देती है, आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं। लोग जाते हैं, कहते हैं अरे आप मुझे परेशान कर रहे हैं, बैंक वालों से उनकी शिकायत रहती है, कह रहे आप हमारे अकाउंट को इनऑपरेटिव कर दिया, डॉर्मेंट बना दिया, अभी उसमें कुछ लेन देन नहीं हो रहा, हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, आप हमें परेशान कर रहे हैं। नहीं, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, वो आपको किसी भी खतरे से बचाना चाहते हैं, फ्रॉड से बचाना चाहते हैं। तो चलिए, अब पता चल गया कि हमारा अकाउंट अगर 2 साल तक इनऑपरेटिव रहा है, इनएक्टिव रहा है, तो वो इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट हो जाता है, और 1 साल तक अगर उसमें कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे इनएक्टिव अकाउंट को फिर से हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रीएक्टिवेट इट? तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा और अपने साथ कैरी OBD फॉर KYC।
अब ये OVD KYC क्या है, इस पर मैंने एक बिल्कुल सेपरेट से एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें OVD और KYC से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो मेरे उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपके सामने आए। बैंक एग्ज़ाम में आपको इस तरह के वीडियो फ़ायदे दे सकते हैं, या आपके डे टू डे जो लाइफ है उसमें भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी टर्म को समझने में, उस काम को करने में इस तरह के वीडियो आपके सहयोगी हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से शेयर करें। तो अपने साथ आपको OVD ले जाना पड़ेगा KYC के लिए। OVD में क्या होगा, वो एक डॉक्यूमेंट्स होगा जिसमें आपका आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ रहेगा। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, नरेगा कार्ड है, वोटर ID है, पैन कार्ड है, एक्सेट्रा। इसके साथ एक लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ, अगर आपके उसमें पुराने फ़ोटो, क्योंकि बहुत बार लोग फ़ोटो दे देते हैं अकाउंट में और उसके बाद काफ़ी दिन 5 साल 6 साल के बाद वो अकाउंट जाते हैं देखने के लिए और पता लगता है कि उसमें जो फ़ोटो है और आज जो उनकी शक्ल है वो काफ़ी बदल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ भी साथ में लेके जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, क्योंकि आज हमारा ज़्यादातर ट्रांजैक्शन मोबाइल नंबर से हो रहा है, फ़ोन से हो रहा है, तो अगर आप अपने अकाउंट को अद्यतन रखना चाहते हैं, आप जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस वगैरह करना चाहते हैं, तो आप अपना लेटेस्ट मोबाइल नंबर ज़रूर साथ में लेके जाइए। जो यह रीएक्टिवेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको सुविधा होगी अगर आप नया लेटेस्ट ये लेके जाते हैं। इसके अलावा आपको खुद जाना पड़ेगा, ये आप स्वयं जाएंगे तभी ये काम होगा। आपके बदले में कोई और जाके आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं कर सकता। तो इसके चार्जेस कितने लगेंगे, तो RBI ने मैंडेट किया हुआ है कि कोई भी चार्ज इस पर नहीं लगाया जाएगा। रीएक्टिवेशन का बैंक कोई भी चार्ज आपसे नहीं लगा सकती हैं। तो ये आज मैंने बात की आपसे डोरमेंट, इनऑपरेटिव, इनएक्टिव अकाउंट के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी भरा रहा होगा। आपको आपके डे टू डे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इससे आपको सहायता मिलेगी। नमस्कार।